फैट टू फिट। इस कहानी की शुरुआत होती है वेलमैन कॉलेज से, जहां पर वेलमैन कॉलेज के प्रोफेसर शर्मन को दिखाया जाता है, जो कि दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो ओबीज है, यानी कि उनका वेट बहुत ज्यादा है। और जब शर्मन कॉलेज जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज में हर एक तरफ चूहे फैले हुए हैं, जिन्होंने पूरे कॉलेज में आतंक मचा रखा है। शर्मन इस बात से परेशान होकर सीधा लैब में जाता है, जहाँ पर वो अपने लैब पार्टनर से, जिसका नाम जेसन है, उससे मिलता है। दरअसल वो जेसन के साथ मिलकर चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और यहाँ पर इन्हीं की किसी की गलती की वजह से सारे चूहे बाहर निकल चुके हैं। दरअसल शर्मन जेसन के साथ मिलकर यहाँ पर एक ऐसे फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहा होता है जिससे इंसानों के डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को फैट से फिट किया जा सकता है, यानी कि किसी भी इंसान का वेट आसानी से कम किया जा सकता है। और सबसे पहले चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इनमें से एक चूहे का वजन इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से 20% कम हो चुका है। अब यहाँ पर शर्मन को उसका बॉस बुलाता और बताता है कि तुम्हारी रिसर्च के ऊपर कोई भी पैसे नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम हर्लन हार्टली है, वो तुम्हारी रिसर्च पर इंटरेस्टेड है, वो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले वो तुमसे मिलना चाहता है। ये जानकर शर्मन को खुशी होती है कि कोई उनके प्रोजेक्ट पर, उनकी रिसर्च पर पैसे लगाने को तैयार है। अब जब शर्मन क्लास में जाता है तो बच्चे उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, कोई भी उसकी क्लास में पढ़ना नहीं चाहता। इस बात से शर्मन को बहुत दुख होता है और तभी यहाँ पर एक नई टीचर जिसका नाम कार्ला है वो आती है। दरअसल ये केमिस्ट्री की टीचर है और शर्मन को पहले से जानती है। ये शर्मन के काम की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन शर्मन बहुत ज्यादा ओवरवेट है, इसीलिए बातों बातों में वो उसका मजाक भी उड़ाती है। इसके बाद शर्मन जब रात को अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो शर्मन की मॉम उसे मोटे होने के लिए ताना मारती है। दरअसल उसकी फैमिली में हर कोई तो मोटा है, लेकिन शर्मन सबसे ज्यादा मोटा है। पर शर्मन के पिता कहते हैं कि मोटापा हमारे खानदान की शान है, शर्मन मोटा है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शर्मन खुद भी कहीं ना कहीं पतला होना चाहता है। डिनर के बाद शर्मन कार्ला के घर जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो उसे डेट पर चलने के लिए कहना चाहता है, पर वो कहीं ना कहीं नर्वस होता है, इसीलिए वो कार्ला से नहीं कह पाता। कार्ला उसके दिल की बात समझ जाती है और वो खुद ही कहती है कि 2 दिन बाद फ्राइडे को हम डेट पर जाएंगे, जिससे शर्मन बहुत खुश होता है। वो तय करता है कि 2 दिनों में वो अपना वेट कम कर देगा। वो अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और अब फ्राइडे रात को दोनों के दोनों डेट पर एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर जब भी बैठे होते हैं तभी वहाँ पर स्टेज पर एक कॉमेडियन आता है जो शर्मन का बहुत मजाक उड़ाता है क्योंकि वो ओवरवेट है, और इससे शर्मन और कार्ला दोनों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद शर्मन कार्ला को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर कार्ला उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन शर्मन जानता है कि उसकी वजह से कार्ला की बेइज्जती हुई है, इसीलिए घर जाने के बाद वो बहुत रोता है। वो विजुलाइज करता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो पूरे शहर को तबाह कर रहा है। और इन्हीं ख्यालों के चलते वो अपनी लैब में जाता है, जहाँ पर वो उस सीरम को जिसे वो टेस्ट कर रहे होते हैं खुद पी लेता है, और सीरम पीते ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है और वो मिरर के सामने जाता है और मिरर में अपने आप को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि शर्मन पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो चुका है। वो पहले वाला शर्मन नहीं रहा, उसकी बहुत अच्छी फिजिक बन चुकी है, जिससे शर्मन बहुत खुश होता है। वो जल्दी से शॉपिंग करने के लिए जाता है और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदता है और एक बार फिर से लैब में आकर अपनी रिसर्च, अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने लगता है। भी यहाँ पर कार्ला आ जाती, जो शर्मन को देखकर पहचानती नहीं है क्योंकि उसने 250 पाउंड रिड्यूस किया होता है। शर्मन भी उसे अपनी असलियत नहीं बताता और अपना झूठा नाम बताता है जो बड़ी लव होता है। इसके बाद वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जब वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तभी उसका हाथ फूलना शुरू हो जाता है, जिससे शर्मन समझ जाता है कि जो सीरम उसने पिया है उसका असर अब खत्म हो रहा है। कार्ला से कहता है कि हम शाम को मिलेंगे और इसके बाद वो कार्ला को वहां से निकाल देता है। अब शर्मन दोबारा से पहले जैसा मोटा हो चुका है। इसके बाद वो कार्ला से मिलता है। कार्ला उसे कहती है कि एक लड़का जिसका नाम बडी लव है, उसने मुझे शाम को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहा है। शर्मन कहता है कि तो तुम्हें जाना चाहिए और वहां से निकल जाता है। शाम को एक बार फिर से सीरम पीने के बाद वो पहले जैसा फिट हो जाता है। बडी लव बनकर कार्ला से मिलता है, जिसके बाद ये दोनों उसी क्लब में जाते हैं जहां पर एक दिन पहले इन दोनों का कॉमेडियन ने मजाक उड़ाया था, और आज शर्मन यानी कि बडी लव उसका मजाक उड़ाता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और शर्मन के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर पहले से बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी है, इसीलिए वो लड़ाई में भी उससे हरा देता है। कार्ला भी उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये उसी का दोस्त शर्मन है। जिसके बाद एक बार
फिर से शर्मन के अंदर जो सीरम का असर होता है वो खत्म होने लगता है, उसका होंठ सूजने लगता है। वो कहता है ये इन्फेक्शन है और अपनी गाड़ी में चले जाता है। और तभी वहां पर उसके साथ लैब में काम करने वाला उसका साथी जेसन आता है, जो देखता है कि वहां पर प्रोफेसर शर्मन की कार है। वो उस कार में जाता है। ये वो वक्त होता है जब प्रोफेसर शर्मन बडी लव से शर्मन में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि उसका वेट बढ़ रहा होता है। जेसन समझ जाता है कि उसने सीरम को अपने ऊपर टेस्ट किया है। अगले दिन शर्मन जब अपनी क्लास में जाता है तो क्लास में कोई भी नहीं होता, बल्कि उसका बॉस वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका बॉस शर्मन से कहता है कि हार्लिन, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहता है, फ्राइडे को तुमसे मिलेगा। वो उस चूहे के ऊपर टेस्ट देखना चाहेगा जिसका वेट 20% कम हुआ था। इसके बाद वो डिसाइड करेगा कि वो तुम्हारी रिसर्च, तुम्हारे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाएगा कि नहीं। उस दिन जिस दिन शर्मन को हार्लिन के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, उस दिन वो अपनी लैब में बड़ी लव बनकर काम कर रहा होता है। और तभी वहां पर उसके साथ काम करने वाला उसका जो लैब पार्टनर है, जिसका नाम जेसन है, वो आता है। और जब वो उसे बड़ी लव के रूप में देखता है तो वो उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें बार बार सीरम नहीं पीना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पर बड़ी लव किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है, इसीलिए जेसन को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि आज मैं कार्ला के साथ डेट पर जा रहा हूँ। और इसके बाद वो कार्ला के साथ डेट पर चला जाता है, जहां पर उसे अपना हेड भी मिलता है, जो उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि इस वक्त वो बड़ी लव के रूप में होता है। और अब वो कार्ला से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर शर्मन चाहिए, आज उसकी प्रेजेंटेशन है, मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहा। और तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो बड़ी लव से कहता है क्या तुम प्रेजेंटेशन दे सकते हो। बड़ी लव इसके लिए मान जाता है और वो हार्लिन के सामने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, जिससे हार्लिन उनके प्रोजेक्ट पर, उनकी रिसर्च पर पैसे लगाने के लिए मान जाता है। इससे बॉस को बहुत खुशी होती है और वो तय करता है कि वो प्रोफेसर शर्मन को उसकी नौकरी से निकाल देगा और उसके बदले बड़ी लव को रखेगा। और अब यहाँ पर बड़ी लव को दिखाया जाता है, जो कार्ला के साथ तो है, लेकिन वो कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिससे कार्ला को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन बड़ी लव लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उन सब लड़कियों को लेकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह बड़ी लव जब प्रोफेसर शर्मन के रूप में उठता है तो वो देखता है कि वहां पर कार्ला आई है। और कार्ला जब देखती है कि उसके घर में बहुत सारी लड़कियां हैं तो वो उससे भी नाराज होकर वहां से निकल जाती है। शर्मन अपने ही रूप में अपने कॉलेज जाता है, जहां पर उसका बॉस उसे बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो वापस घर आ जाता है। घर पर आकर वो फ्रस्ट्रेशन में खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। और तभी वो अपने ही रूप को, यानी कि बड़ी लव को टीवी पर विजुअलाइज करता है, जो कि उसे कह रहा होता है कि कार्ला तुम्हें नहीं बल्कि मुझे, यानी कि बड़ी लव को पसंद करती है। इससे शर्मन को बहुत गुस्सा आता है। वो लैब जाता है और सारे के सारे सीरम को नीचे गिरा देता है। कार्ला को दिखाया जाता है जिसे एक पार्टी का इनविटेशन आता है। जब उस पार्टी में जाती है तो वहां पर शर्मन की मॉम होती है और वो बताती है कि शर्मन ने यहाँ पर सबको इनवाइट किया है, शायद वो कोई बात सबको बताना चाहता है। वहीं शर्मन को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सीरम बनाकर पी लेता है और बड़ी लव के रूप में वो उस पार्टी में आता है, जहां पर उसका बॉस भी होता है। वो अपने बॉस से बदतमीजी करता है, लेकिन उसके बॉस को नहीं पता कि यही शर्मन है। वो स्टेज पर आने के बाद सबको अपनी रिसर्च, अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और अब वो दोबारा से एक बार फिर से शर्मन बन रहा होता है, इसीलिए सीरम पीने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उसका दोस्त जेसन आ जाता है। वो कहता है कि तुम बार बार सीरम मत पियो, इसके साइड इफेक्ट तुम्हारी बॉडी में हो रहे हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, वो उस पर भी हमला करता है और अगले पल वो एक बार फिर से सबके सामने शर्मन बन जाता है, जो देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। और अब वो सबसे माफी मांगता है, जो भी उसने बड़ी लव बनकर गलत काम किए थे, जिसका भी दिल दुखाया था या जिससे भी बदतमीजी की थी, वो उन सब से माफी मांगता है। कार्ला उससे पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे मोटे होने की वजह से तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। और ये कहकर उदास होकर वहां से वो चला जाता है। तभी कार्ला उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर शर्मन को बहुत खुशी होती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों अंदर आकर डांस करना शुरू कर देते हैं। शर्मन की मॉम उन दोनों के लिए चीयर करती है और इसी के साथ ही फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।